आज आपको दिखाऊंगा मैं कि चाइना के सुपर फास्ट हाईवेज या एक्सप्रेस वेज कैसे है। पुलिस वाले क्यों रोक रहे हैं भाई? दो चीजें हैं मेरे पास, पैसे और चाकू। क्या ऑप्शन चूज करना चाहिए? भाई सब लोग फोटो खींच रहे हैं गाड़ी की यहाँ पे ना खड़े होके। इन भाई साहब ने तो मेरे साथ भी खींची, ये देख रहे हो भाई। इसलिए आप नोटिस करोगे भाई चाइना में ना इलेक्ट्रिक गाड़ियां बहुत ज्यादा है, मतलब हद से ज्यादा है। लोग ना शिफ्ट हो चुके हैं भाई इलेक्ट्रिक गाड़ियों में, और ऐसी ऐसी ब्रांड्स हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना रही है। जैसे फेमस होगी साडी स्कॉर्पियन, देख रहे हो चाइना में भीड़म भीड़, हर जगह लोग ही लोग। टनल्स भाई यहाँ की ना ऐसे पूरी प्रॉपर ऐसे जगमग कर रखी है इन्होंने, लाइटें लाइटें लगा के मजेदार। एक तुम्हारा, दो मेरे, तीन तुम्हारे, भाई चेकआउट करना ना बड़ा समस्या की बात है। सारा सामान हमने फैला रखा होता है और वो फिर सारा पैक करो और ले जाओ, तो दिमाग की ऐसी तैसी हो जाती है। ऊपर से मुझे रोज़ एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वरना भाई जो बैक पेन है वो वापस आ जाएगा स्लिप डिस्क का, तो आधा पौना घंटा उसमें भी लग जाता है। अब जल्दी जल्दी चलते भाई नीचे और गाड़ी में सामान लोड करके निकलते हैं, क्योंकि आज बहुत 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 लंबी जर्नी है। आप समझ लो जिस सिटी में मैं हूँ यहाँ से अराउंड 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर दूर जाना है। आप सोच लो कितना टाइम लगेगा। तो नीचे जाके पूरा बताता हूँ थोड़ी देर में, तो वरना होटल वाले भी आ जाएंगे, कहेंगे भाई चेकआउट कर दो, 12:30 हो गए बस पर। अगेन भाई ये मत कहना कि आलसी हो, लेट उठते हो। आपको मैंने बता ही रखा है हमारा काम ही ऐसा है भाई। अगर हम रात को लेट नहीं सोएंगे तो सुबह व्लॉग नहीं आ पाएगा आपके लिए 9 बजे, और व्लॉग नहीं आएगा तो इस पूरी ट्रिप का फ़ायदा नहीं भाई कोई, क्योंकि अर्निंग तो हमारी उसी से होती है ना सारी की सारी। तो लेट सोते हैं लेट उठते हैं, इसलिए थोड़ा दिक्कत है। इन्होंने भी देखो भाई लिफ्ट के बटन के ऊपर ना प्लास्टिक की डब्बी सी लगा रखी है ताकि करंट ना लगे, क्योंकि चाइना में भाई मैं जितने भी होटलों में जाऊँ ना सबके बटनों में करंट आता है। पता नहीं अर्थिंग का करंट है क्या सीन है, और बड़ा तेज लगता है। जैसी बटन दबाओ ना हालत सी खराब हो जाती है। अब यहाँ तो नहीं लगेगा, बाहर लगता है भाई। तो अच्छा था होटल, तो अच्छा मतलब इतना भी अच्छा नहीं, ठीक ठाक सा था। 250 युआन पे करे पर नाइट, यानी कि अराउंड इंडिया के 3000 रुपये। मैंने आपको बताया ना भाई पूरे चाइना में हमें 3000 रुपये के अंदर अंदर होटल मिल गए हैं। कई कई जगह तो 2-2000 तो नहीं, 2400 मिनिमम था अभी तक का, और मैक्सिमम 3500 था। उससे ऊपर नहीं पे करे हमने कहीं पे भी, एक जगह भी। और जो 3500 वाला भी था ना भाई, वो बहुत बढ़िया होटल था, मतलब प्रॉपर 5 स्टार के मुकाबले का लगा लो। रेजिडेंशियल स्वीट होते हैं ना जो बड़े से, उस टाइप का भाई। एंड ये होटल ये देख लो भाई, लास्ट 2 और 3 रातों से यहीं पे थे हम। हेलो, कार्ड दे देते हैं। थोड़ा सा एक्टिक सफर है भाई आगे का, बट ठीक है कर लेंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रखी थी, वो ले लेते हैं। पहला होटल है ये चाइना में जिन्होंने हमसे सिक्योरिटी डिपॉजिट ली थी, वरना तो भाई अभी तक किसी ने नहीं ली। थैंक यू। चलो भाई चलो, ये देखो क्रिसमस का इन्होंने ये भी लगा रखा ट्री। न्यू ईयर भी भाई आने ही वाला है, एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है भैया 29 दिसंबर 2023। मैं हूँ अभी चाइना के एक खूबसूरत शहर जिगुआन में। बाकी आप देख रहे हो भाई नमस्ते ऑस्ट्रेलिया रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप पे हम निकले हुए हैं भाई इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया बाय रोड अपनी स्कॉर्पियन को लेके 110 दिनों के लिए, जिसमें हम भाई 11 से भी ज्यादा देशों में ट्रैवल करेंगे एंड 25,000 किलोमीटर गाड़ी को चला के पहुंचेंगे ऑस्ट्रेलिया में। बहुत ही ज्यादा एपिक वाली रोड ट्रिप है। आपने लंदन ट्रिप को जैसे सपोर्ट दिया ना भाई, वैसे ही यहाँ पे भी आपने सपोर्ट दिखाना है। लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब मार देना। ओके, सारा सामान भाई लोड हो चुका है, सिर्फ एक ये सूटकेस रह गया है, इसको भी जल्दी जल्दी डालते हैं और फिर यहाँ से कटते हैं। तो हमारे गाइड जो है भाई साहब, उनका अलग होटल है, तो उनको पिक भी करना है दूसरे होटल में जाके, और फिर फ्यूल भी डलवाना है। फ्यूल भी खत्म पड़ा है, फिर निकलेंगे। चलो पहले बैग रख दे। चलो जी सामान डन। कोल्ड स्टार्ट हो चुकी है गाड़ी, पर डीजल नहीं है। अच्छा सच भाई, अगर आप भी मेरी तरह पूरा वर्ल्ड फ्री में ट्रैवल करना चाहते हो और ट्रैवल करते करते पैसा भी कमाना चाहते हो, तो भाई मैंने अपनी वेबसाइट indianbackpacker.in पे एक कोर्स लॉन्च कर दिया है। डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके एनरोल करो। वहाँ पे आप सीखो भाई अच्छे से, बहुत अच्छे अच्छे तरीके बताए हैं। एक्चुअल में काफ़ी लोग जो है वो वर्ल्ड ट्रैवल पे निकल भी चुके हैं कोर्स को लेने के बाद। आप निकले या नहीं निकले वो बताना कमेंट्स में, और वो तो एनरोल करोगे तभी जा पाओगे ना। 2 सेब पड़े हुए अपने पास भाई, ये खा लेंगे अभी फिलहाल, क्योंकि ब्रेकफास्ट करने लायक यहाँ कोई चीज़ मिलेगी नहीं और टाइम भी नहीं है हमारे पास रुकने का इतना। तो बेटर है भाई जो लंबा सफ़र है उसको पूरा करे बिना टाइम वेस्ट करे अपना। तो भाई यहीं कहीं पे ही है अपने गाइड का होटल, तो वेट करते हैं उनके लिए।
जल्दी जल्दी आ जाए बस वो, फिर फटाफट से ना कटेंगे जल्दी यहाँ पे। तो ये देखो जी, मैंने जैसे कि बताया था अभी हम जीक्वेन करके सिटी में है और यहाँ से ना अब हमें सीधा जाना है भाई ये शियान, XIAN, जो कि भाई कैपिटल सिटी है किसी एक प्रोविंस की। वो कौन सा प्रोविंस है बताता हूँ थोड़ी देर में, बट बहुत बड़ी सिटी है। एंड यहाँ से टोटल डिस्टेंस है भाई 1365 किलोमीटर। 15 घंटे दिखा रहा है गूगल मैप, मतलब भाई सारा का सारा हाईवे ही होगा प्रॉपर। अगर एक बंदा लगातार चलाए गाड़ी ये पूरे हाईवे पे, मतलब ब्रेक ले 5-10 मिनट का बीच में सुसु वुसु करने के लिए और खाना वाना खाने के लिए आधा घंटा मैक्स, तो मेरे हिसाब से भाई मैक्स टू मैक्स 12 घंटे में पहुंचा जा सकता है। क्योंकि यहाँ के जो हाईवेज है ना भाई बहुत तगड़े हैं, बहुत तगड़े। मतलब आप समझ लो 120-30 की एवरेज स्पीड मेंटेन हो जाती है और लेन भी चौड़ी चौड़ी है अभी तक जो थे। ये वाला हाईवे कैसा होगा मुझे नहीं पता भाई, बट अगर गूगल मैप दिखा रहे हैं ना लगभग 1400 किलोमीटर के लिए सिर्फ 15 घंटे, तो मतलब अच्छे ही होंगे हाईवे। और यहाँ तक तो अच्छे ही होंगे, ये मेरे को नहीं पता, ये टेढ़ा मेढ़ा सा दिख रहा है। तो लेट्स सी भाई, आज आपको दिखाऊंगा मैं कि चाइना के सुपर फास्ट हाईवेज या एक्सप्रेसवेज कैसे है और उन हाईवेज पे अपनी माफिया स्कॉर्पियो एन कैसे दौड़ेगी। बाकी एक दिन में तो मेरे को नहीं लगता भाई पॉसिबल है, क्योंकि मतलब 15 घंटे तो लगातार मेरे से चलाई नहीं जाएगी कमर की वजह से, और रात को ड्राइव करना सेफ भी नहीं है इतना। थोड़ा बहुत कर लेता हूँ मैं 9-10 बजे तक, बट उसके बाद सेफ नहीं है। हालांकि गाइड होते हैं हमारी गाड़ी में, बट स्टिल क्यों रिस्क लेना फालतू में। तो देखते हैं भाई ये पूरा डिस्टेंस 2 दिन में या 2.5 दिन में कवर करने का, तो मज़ा आएगा भाई। लंबा पहली बार ना है पूरे चाइना की ट्रिप में कि इतना लंबा सफ़र तय करना है, वरना तो 250, 300, 400 मैक्स टू मैक्स 550 किलोमीटर था। बट अब एक दिन में 800-900 खींचना पड़ेगा। लेट्स सी, कोई नहीं भाई, खाना है तो ऑस्ट्रेलिया जाना है तो भैया ये तो छोटी मोटी चीज़ है, सही बात है कि नहीं है। खाने का स्टॉक है ही अपने पास, फ्रूट्स है थोड़े बहुत, वो केक वेक है, कुरकुरे चिप्स पड़े हुए हैं थोड़े बहुत, तो इसी पे गुजारा करेंगे। क्योंकि यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है, प्रॉपर खाना मिलता नहीं है। जो मैकडोनल्ड्स, KFC और पिज़्ज़ा हट है उनमें फ्रेंच फ्राइज़ के अलावा वेजिटेरियन में कुछ ऑप्शन ही नहीं। पिज़्ज़ा हट में मिल जाता है वेजिटेरियन पिज़्ज़ा, और वो वेजिटेरियन क्या भाई, उसमें नॉर्मली अपना वो होता है शलगम कहते हैं ना, हाँ शलगम और चीज़, बस इसके अलावा कोई वेजीज नहीं। तो थोड़ा सा दिक्कत है चाइना में खाने को लेके ना, जो कुछ भी खा लेता है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, बट हम कुछ भी खाते नहीं है। ऐसे खाते होते तो कोई दिक्कत होती नहीं, बट अब दिक्कत झेलनी पड़ेगी। ये वो मॉल है भाई, हम 2 बार आ चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि ये देखो पिज़्ज़ा हट है ना, यहाँ तो खाने का मिल जाता है। काफ़ी बड़ा मॉल है भाई, ये देखो ना पूरी बिल्डिंग ये है, और इसी लाइन में कहीं पे होटल है हमारे गाइड का। तो मैंने गाड़ी तो इधर की तरफ लगाई है, सोहन ढूंढ रहा है गाइड को किधर की तरफ है, तो फिर वो आएंगे निकलेंगे यहाँ से। अच्छा ये जो सिटी है ना भाई देखो, इस प्रोविंस की कैपिटल है, क्या प्रोनाउंस करते हैं पता नहीं, शांगजी लिखा हुआ है शायद से, तो हाँ शांगजी प्रोविंस शियान। काफ़ी बड़ी सिटी है। यहाँ पे एक प्लेस है टेट्रा आर्मी करके, वो भी विजिट करेंगे। एक भाई नाइट मार्केट है फूड की, मतलब बहुत अनोखा अनोखा खाना मिलता है वहाँ पे, तो आपको दिखाएंगे, खाएंगे तो नहीं ऑब्वियसली कुछ भी। और भी 1-2 जगह है, बेल टावर वगैरह। तो इस सिटी में हमें ना 2 दिन रुकना है, और हम न्यू ईयर भी यहीं पे मनाएंगे। अब जल्दी जाने का रीज़न ना 2 है, एक तो हमारा वीज़ा 15 जनवरी को एक्सपायर हो रहा है, दूसरी चीज़ भाई हमें न्यू ईयर मनाना है इस सिटी में। तो हम नहीं चाहते किसी छोटे शहर में रहे, हम 31 दिसंबर वाले दिन पार्टी वार्टी करेंगे ना भाई प्रॉपर, है ना। तो इसलिए आज 29 हो गई है, 29 का पूरा दिन, 30 का पूरा दिन और 31 का आधा दिन, ये 2.5 दिन है हमारे पास यहाँ तक पहुँचने के लिए। इसके बाद पहुँचे तो फिर भाई न्यू ईयर नहीं मना पाएंगे, इसलिए कोशिश करेंगे कि 31 की शाम 5-6 बजे तक पहुँच जाए, होटल लेके थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करे, और रात को फिर 11:30-12 बजे चाइना के निकल जाए बाहर। क्योंकि इंडिया से और चाइना के बीच में ना डिफरेंस है 2.5 घंटे का, तो यहाँ पे तो 12 बज जाएंगे, न्यू ईयर शुरू हो जाएगा, लेकिन इंडिया में 9:30 ही बज रहे होंगे सिर्फ। तो थोड़ा सा सीन है, हमें 2-2 बार सेलिब्रेट करना पड़ेगा। बट वैसे तो पता है मैं बाहर रहता हूँ, मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती, बट फेस्टिवल्स में थोड़ी सी ना घर की याद आती है कि त्योहारों पे तो घर पे रहना चाहिए, तभी मज़ा आता है ना। बट कोई नहीं भाई, काम है देखो ये भी हमारा, और ड्रीम भी है वर्ल्ड ट्रैवल करना। तो एक बार ड्रीम हो जाएगा फिर तो घर ही रहना है भाई 60-70 साल तक की उम्र में। पूरे चाइना में इन्होंने भाई क्या सिस्टम कर रखा है, पार्किंग के बाहर ना इस तरह की ये मशीनें लगा रखी है, तो कोई बंदा नहीं है, कोई बूथ नहीं है, कोई आपकी पार्किंग की टिकट नहीं काटेगा, कोई आपसे पैसे कलेक्ट नहीं करेगा। आप सीधा आओ, गाड़ी की नंबर प्लेट स्कैन होएगी इस मशीन में, 1 सेकंड में भाई फाटक खुल जाएगा, अंदर चले जाओ, और जब भी एग्जिट करनी है गाड़ी की नंबर प्लेट स्कैन होएगी और एग्जिट कर जाओ। कोई पैसा नहीं देना, कोई पर्ची नहीं, पेपर वेस्ट नहीं हो रहा कुछ, मतलब समझ रहे हो ना। तो बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है भाई चाइना इस मामले में ना, सही में। एंड यही रीजन है कि हमारी गाड़ी ना पार्किंग में लग नहीं पाती, क्योंकि नंबर प्लेट यहाँ की नहीं है। हालांकि हमारी चाइनीज नंबर प्लेट बनी है, बट स्टिल इस वाली नंबर प्लेट को ये काउंट नहीं करता, क्योंकि शायद से ना जितनी भी गाड़ी है भाई यहाँ की, उन सब की नंबर प्लेट के साथ ना उनके बैंक अकाउंट लिंक होंगे, या कुछ भी पेटीएम कह रहा हूँ, यहाँ पे अली पे चलता है, अली पे लिंक होगा, तो ऑटोमेटिक वहां से पैसे कट जाते होंगे। जैसे अपने इंडिया में फास्ट टैग का सिस्टम है ना भाई, ये कि आपको रुकना ही नहीं है, फास्ट टैग से ऑटोमेटिक डिडक्ट, उसी तरह इन्होंने पार्किंग में भी बना दिया। अब पता नहीं ये पार्किंग जो है वो प्राइवेट कंपनीज के थ्रू मैनेज्ड है या गवर्नमेंट के थ्रू मैनेज है, और कैसे कटते हैं हर गाड़ी के
क्योंकि भाई कोई बंदा ही नहीं है, मतलब बंदा छोड़ो, गार्ड वार्ड भी नहीं है भाई कोई भी यहाँ पे, सब कुछ ऑटोमेट कर रखा है इन्होंने एकदम ना, नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी। कहना पड़ेगा भाई चाइना ना टेक्नोलॉजी वाइज बहुत आगे निकला हुआ है दूसरे देशों से अभी। मतलब मैं इतने देश होके आया हूँ, यूरोप की काफ़ी कंट्रीज़ में गया, यूके गया, लेकिन वहाँ भी इतनी ज़्यादा एडवांस चीज़ें नहीं है। वहाँ पे भी वो मशीनें लगी हुई है कि उसमें सिक्का डालो, पैसे डालो, पर्ची निकलेगी, पे करके फिर जाओ। लेकिन यहाँ तो भाई नेक्स्ट लेवल सिस्टम है, स्कैनिंग चल रही है हर जगह पे। और जो मेट्रोज वगैरह भी है ना, अभी मैं आपको दिखाऊंगा आने वाले वीडियोस में, भाई वहाँ पे लोगों को सिक्के ही नहीं खरीदने पड़ते, टोकन या कार्ड नहीं खरीदना पड़ता। फेस वाली ना वो लगी हुई है मशीनें, उनका फेस स्कैन करती है और फेस से ही पैसे कट जाते हैं भाई। मतलब देख रहे हो क्या टेक्नोलॉजी है। कई कई जगह पे फिंगरप्रिंट अपना लगाओ हाथ से, मतलब बायोमेट्रिक लगाओ और आपकी पेमेंट हो गई। भाई क्रेजी लेवल चल रहा है यहाँ पे तो भाई सही में। हम तो भैया सेब खा रहे हैं बैठ के, गाइड पता नहीं कहाँ गए, आधा घंटा तो हो ही लिया, टाइम वेस्ट करवा रहे हैं उल्टा। आज ज्यादा लंबा जाना था, आज ही टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा। ये देखो भाई गाड़ी आई ना, कितना आप खुद ही नोटिस करना भाई, 1 सेकंड लगेगा। वो देखो भाई स्कैन भी कर लिया, सामने का शटर खुल गया, फाटक खुल गया, गाड़ी सीधा अंदर भाई। ओए होए होए होए, बहुत फास्ट है सब कुछ, बहुत फास्ट। हम इंडिया में वैसे ही कहते तो है भाई मजाक में, गुस्से में, कि चाइना की आइटम ज़्यादा नहीं चलती, बट चाइना ने भाई ऐसी ऐसी आइटमें बना रखी है यहाँ पे, मतलब क्या ही बताऊँ आपको। बस ये आ गए हमारे स्मार्टी गाइड। हेलो जी, थोड़ा लेट कर दिया बट कोई नहीं, अच्छे है दिल के। भाई फ्यूल स्टेशन आ गए, यहाँ पे -20 तो नहीं -35 वाला मिल रहा है, यही भरवा लेते हैं पूरा का पूरा, क्योंकि एक टैंक में ना ये हाईवे पे मेरे ख्याल 600 किलोमीटर तो चली जाएगी, फिर सीधा शाम को ही डलवाने की जरूरत पड़ेगी, टैडम पैड खींच लेंगे। अब मैं उतर नहीं रहा, मैंने बेल्ट लगा ली है भाई, वो वाली सीट बेल्ट नहीं, कमर की जो सपोर्ट वाली बेल्ट, फिर उसको पहन के ना बड़ा अनकंफर्टेबल से हो जाता है। एक बार सेट हो जाओ तो बैठे रहो भाई। तो गाइड उतरे है, भरवा रहे हैं डीजल, देखते कितने का भरेगा फिर निकलेंगे। डीजल ही है, डीजल ही है, हरा है ना, हरा है ना, तो भाई यहाँ पे हरे का मतलब है डीजल, तो ये हरा पाइप जहाँ भी दिखे डीजल है। फिर भी एक बार स्कैन करके देख लेना भाई, डीजल ही लिखा है ना, कहीं पेट्रोल डलवा लो तो दिक्कत हो जाएगी फिर थोड़ी। यहाँ पे प्राइस है भाई 8.18 युआन पर लीटर, 12 से मल्टीप्लाई कर लेना, मोटा मोटा आपका वही बैठेगा भाई 96 या 97 रुपीज पर लीटर। और ये -35 वाला है, जो 0 डिग्री वाला है वो तो मेरे ख्याल 7 युआन का है, यानी कि 15 रुपये सस्ता। तो डीजल तो इंडिया से सस्ता ही है, यहाँ पे 80 रुपये में आपको लीटर मिल जाएगा। हो सकता है जो और बड़े शहर है वहाँ पे और सस्ता हो। तो अभी तक तो हम 0 वाला नहीं डलवा रहे, अभी तक तो माइनस ही डलवा रहे, क्योंकि दिन में तो टेम्परेचर प्लस में होता है, लेकिन रात में माइनस में चला जाता है, -6, -7, -10। तो अभी मेरे को लग रहा है 4-5 दिन हमें ये माइनस वाला ही डलवाना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम 0 डलवा सकते हैं। तो भाई 55 लीटर आ गया टोटल अमाउंट, आप देख सकते हो, फटाफट पे करते हैं। 2 चीज़ें हैं मेरे पास, पैसे और चाकू। क्या ऑप्शन चूज करना चाहिए? आप में से काफ़ी नोटी लोग कहोगे चाकू, बट ये गलत चीज़ है भाई। हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चलना चाहिए। पैसे देंगे हम और चुपचाप यहाँ से निकलेंगे। बदतमीजी मेरे सामने पसंद नहीं मुझे। हमारे पास जितने भी छोटे छोटे नोट थे ना, 1-1, 5-5 के, भाई सारे के सारे खाली कर दिए मैंने, क्योंकि पर्स ना बहुत ज़्यादा मोटा सा हो रहा था। तो अभी 450 देने थे इनको, सारे 1-1 के दे दिए भाई। देख रहा, गड्डी गिन रहे हैं वो बैठ के। बट सही है भाई, अब अपने पर्स में ना 100 के नोट है, तो इतना ज़्यादा ना फूला फूला नहीं लगेगा, वरना बड़ा अजीब सा। फाइनली यहाँ से सिटी जो है वो ख़त्म हो रही है। ये टोल टैक्स है, दिस इज टोल टैक्स या आई गेस टोल टैक्स ही है भाई। टोल राइट, हाँ है तो एक्सप्रेस वे पर, मतलब टोल टैक्स है ना ये। तो यहाँ पे अभी वो कार्ड मिल जाएगा हमें प्लास्टिक का, और फिर जब हम एग्जिट करेंगे एक्सप्रेस वे तब वो कार्ड दिखा के पैसा दे देंगे सीधा। तो यहाँ से ले लेते हैं भाई कार्ड सीधा इनसे एक बार। इस तरह का टोल टैक्स होता है, आप देख सकते हो, मैं दिखा ही चुका हूँ। खैर भाई बहुत महंगे टोल टैक्स है। और अपनी चाइनीज़ नंबर प्लेट हमने इनको दे दी है। अब ये आगे जाके उस वाले कैमरा पे स्कैन करेंगे, उसके बाद ये फिर हमें कार्ड बना के दे देंगे। ये देखो भाई इस तरह से कुछ सीन है। तुम खिड़की बंद कर लेते हो उनके मुँह पे। ही कैन हाँ विन नंबर इट्स मेंशन ओवर देयर, it's incomplete. Oh, we have to open the bonnet for that. ये तो भैया विन नंबर के लिए कह रहे हैं, शायद से बोनट नहीं, यहाँ पे भी होगा, इस तरफ भी। हाँ लिखा था भाई एक वो, हाँ ये लिखा, या दिस साइड, कम दिस साइड। ये यहाँ से भाई एक बार मैच कर लेंगे ये क्या है, क्योंकि ना पता नहीं पहली बार ही मांगा है टोल टैक्स में, तो इससे पहले तो कभी नहीं मांगा होगा कुछ भाई लफड़ा, क्या पता हमें।
देखी जाएगी जो भी है। हर दिन भाई हमें तो कुछ ना कुछ नया नया पता चलता रहता है, अनोखी अनोखी सी चीज़ें हैं। यही तो फ़ायदा है भाई दूसरे देशों में अपनी इंडियन गाड़ी चलाने का, कि हम इंडिया के रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से तो पले बड़े हैं, पर बाहर क्या सीन चलता है, क्या टेक्नोलॉजी आ चुकी है, क्या एडवांसमेंट हो रखी है ना। तो वो सब तो जब निकलेंगे घर से बाहर तभी पता चलेगा, वरना कैसे पता चलेगा भाई। लो भाई लो, फाटक खोल दिया इन्होंने, गाड़ी करे ऑन और सीधा गियर लगाए और निकले। लेट्स गो। नो कार्ड, अच्छा ये रहा, ये कार्ड दे दिया भाई इन्होंने। अब ये एग्जिट के टाइम पे दिखा के पैसा ले लेंगे हमसे बहुत सारा, भैया बहुत सारा पैसा लेते हैं सही में ये। अब सीधा सीधा हाईवे है भाई, ये 500 किलोमीटर के आसपास आई गेस, जहाँ तक मुझे याद था शायद से 500 किलोमीटर ही था। अभी तो ये मीटर दिखा रहा है, 1 मिनट रुको। एक सिटी आएगी भाई लंजाओ करके, तो अराउंड यहाँ से 800 किलोमीटर है, 800 भी नहीं 750 के आसपास है। तो कोशिश कर रहे हैं आज यहाँ तक तो खींच ही दे भाई, रात को नाइट स्टे हाईवे पे ही किसी होटल में कर लेंगे, तो कल हमारे लिए आसान हो जाएगा फिर। टोटल भाई 494 है ये सीधा एक्सप्रेस वे ही था पक्का, लिखा था हाँ लिखा था भाई एक्सप्रेस वे ही है। डायरेक्टली हम सीधा 500 किलोमीटर के बाद उतरेंगे इस एक्सप्रेस वे से मज़े से। भाई टोटल जिक्वान से हम 250 किलोमीटर चल चुके हैं। अभी एक ये फ्यूल स्टेशन की जगह आई है, यहाँ पे सोचा थोड़ी देर ब्रेक ले ली जाए। पुलिस वाले क्यों रोक रहे भाई ये लोगों को, हमें तो नहीं रोक रहे। चलो हम लगाते हैं भाई गड्डी साइड में और थोड़ा स्ट्रेचिंग व्रेचिंग करें। फ्यूल स्टेशन भी है वैसे तो यहाँ पे, बट हमें जाना नहीं फ्यूल स्टेशन भाई, हमें तो बस थोड़ा सा स्ट्रेच मारना है। 250 किलोमीटर करने में ना भाई 2 घंटे लगे अप्रोक्सीमेटली, तो सही है, अच्छे खासा रास्ता खींच गया है। अब थोड़ी 10-15 मिनट की ब्रेक लेने के बाद फिर एक बार मैं 200-250 और खींच दूंगा, तो 500 किलोमीटर तो हो भी जाएंगे भाई आराम से, मतलब 5:30-6 बजे तक शायद। तो भाई अभी जहाँ पे मैंने रोकी है ट्रक वालों के लिए पार्किंग है, ये देखो ट्रक वगैरह खड़े हैं ना, तो उस वाली बिल्डिंग के बैक साइड में लगाते हैं, वहाँ पे गाड़ियों की है, तो आराम से थोड़ी देर खड़े हो पाएंगे। ये पार्किंग है भाई गाड़ियों की, वो बिल्डिंग के पीछे। जब मैं सोचूं इतना खाली खाली सा क्यों लग रहा था वहाँ पे, एक्चुअल में तो लोग यहाँ पे है भाई सारे के सारे। देखो ना कैसी कैसी मस्त मस्त गाड़ियाँ बनाता है चाइना भाई, मतलब कॉपी करने में तो एक नंबर का है। बताओ, कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास और इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं कि अनमोल भाई देखना कहीं पता चले इतने दिन स्कॉर्पियो वहाँ पे है तो स्कॉर्पियो की भी कॉपी करके कोई नई गाड़ी ना लॉन्च कर दे, PON है PON चलो गाड़ी को भी थोड़ा सा रेस्ट देते हैं भाई आराम से। हम भी उतरे। ओहो हो, इतनी ठंड नहीं है अभी। भाई अकड़ गई शरीर, ओए होए। ये है भाई पार्किंग यहाँ पे, और पीछे ये देखो पूरा रेस्टोरेंट टाइप का है। तो सुसु आ रहा है, सुसु करने जा रहे हो भाई, सब लोग फोटो खींच रहे हैं गाड़ी की यहाँ पे ना खड़े होके। इन भाई साहब ने तो मेरे साथ भी खींची, ये देख रहे हो भाई, स्कॉर्पियन फेमस हो गई है भाई चाइना में आके। गुड कार, गुड गुड इंग्लिश नहीं समझ आती भाई किसी को, बट भाई सब मस्त रिएक्शन आ रहे हैं चाइना में लोगों के। देखना लोग रुक रुक के भाई फोटो खींच रहे हैं गाड़ी की। ओहो हो, फेमस होगी भाई महिंद्रा स्कॉर्पियन चाइना में। महिंद्रा वालों फटाफट से ना लॉन्च कर दो, चाइना में भी सेल आएगी तगड़ी। ये देखो भाई ये भी फोटो खींच रहे हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा कुछ भी, इन्हें ये भी नहीं पता कि इंडिया कहाँ पे है भाई, इन्हें पता ही नहीं है। हिंदुस्तान बोलो तो कुछ लोग समझ भी जाते हैं, बट मेजोरिटी लोगों को नहीं पता चलता। ये देख लो फोटो फिर भी खींच रहे भाई दबा दबा के ऐसे मस्त। ओए होए, यू लाइक द कार? गुड, ओके थैंक यू थोड़ा बहुत है, क्यूट है भैया कह रहे हैं क्यूट है गाड़ी, क्यूट है, क्यूट भैया। हेलो भैया, भैया मिहाओ मिहाओ, क्यूट निहाओ मियाओ यार, तुम भी मियाओ मियाओ कर रहे हो ओके सबको भाई देख रहे हो भीड़म भीड़ लग गई यहाँ तो लोगों की। ओए होए होए, सारे लोग, मतलब पानी भर रही सही। दिस कार इन इंडिया it's around 300k yuan, yes 3 लाख युआन। तो यहाँ पे भाई अराउंड इंडिया में 30 लाख की थी ना ये, तो वही यहाँ की करेंसी के हिसाब से 3 लाख युआन हो गए। 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 लाख से थोड़ा कम। पर देख रहे हो भाई साथ में मर्सिडीज खड़ी है, इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ खड़ी हैं, लेकिन लोग सिर्फ फोटो किस गाड़ी की ले रहे हैं। ओए होए ये देखो भाई फोटो ही फोटो चल रही है भाई साहब, गजब। ले लो ले लो। हेलो नीहाओ 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 भाई तगड़ी भीड़ लग गई। देखना इधर लोग है, इधर लोग है, इधर ये तो हमारे गाइड ही है स्मार्टी, और बाकी ये देखो भाई भीड़म भीड़ हुए हुए। और तो चाइना में मीटअप हो गया, सही बात है, स्कॉर्पियन का मीटअप हो गया।
सब एक एक करके फोटो खींच रहे हैं भाई। अंदर तो काफी बड़ा फूड कोर्ट बना हुआ है, ये देखो इधर भी दुकानें ही दुकानें हैं काफी सारी। और वही है मतलब यहाँ तो अजीबोगरीब चीजें ही मिलती है भाई जो हम खा नहीं सकते। तो टॉयलेट चलते हैं, फिर आके देखते हैं कुछ अपने खाने लायक वेज वगैरह मिल जाए ना तो सही रहेगा। वो सही बना हुआ है वॉशरूम तो देखना पूरा ऐसे मस्त अंदर, बट हिंदी है अंदर भाई। कोशन वेट फ्लोर देख रहे हो भाई, टेक्नोलॉजी कहाँ से निकल रही है लाइट भाई साहब। ओहो हाँ वो देखो वहां से निकल रही है और यहाँ रिफ्लेक्शन दे रही है। हिंदी वॉशरूम होते हैं यहाँ पे, बस दिक्कत यही है। ये देखो भाई वॉशरूम तो बहुत सारे बने हुए कैबिन, बट सारे के सारे ना हिंदी सीट्स होती है और ये यूरिन वाली है। एक भी इंग्लिश सीट नहीं है, होटलों में होती है बस और बाकी कहीं नहीं होती। एंड हिंदी वाले में भाई पानी की टूटी वूटी कुछ नहीं होती है, टिश्यू पेपर यूज करते हैं। तो अपनी बोतल या मग्घा लेकर आना गाड़ी में से और फिर ही बैठ रहे हैं। मैं तो भैया बैठता नहीं हूँ, होटल में ही करता हूँ, थोड़ा प्रेशर रोक के रखता हूँ अपना। भाई इनके पूरे मेन्यू में ना एक ये बर्गर दिख रहा है मुझे शायद से चिकन वाला, और एक ऊपर वो टंगड़ी सी दिख रही है। बाकी तो सारा का सारा भाई मुझे कुछ और ही मटेरियल लग रहा है, तो खाने लायक है नहीं सही में। यहाँ डम्पलिंग्स वगैरह है और ये देखो भाई कौन सा मीट है ये भी नहीं पता मुझे। ये सॉसेजेस भी पता नहीं किस चीज की है। छोड़ो भाई छोड़ो, भूखा रहना सही है हमारे लिए, ये सब नहीं उल्टा सीधा खा सकते। यहाँ पे स्मेल ही अजीब सी आती है। अब इनके लिए तो खैर वो खुशबू होएगी नो डाउट भाई, जिस देश का खाना है उनको तो वैसा अच्छा लगेगा, बट हमारे लिए तो अजीब सी हो जाती है। जैसे ये मलेशिया वगैरह में भी वहाँ पे जो ऑयल यूज होता है ना, बड़ा अजीब सी स्मेल आती है मुझे उनके खाने की, उनको तो अच्छा लगता है। यहाँ भी अजीब सी आप घुसोगे ना, बड़ा बेकार सा वो हो जाता है मूड, तो खाएगा तो बंदा क्या ही। और अभी भी देखो भाई लोग लगे पड़े हैं फोटो लेने में, है मस्त एकदम, लोगों को मैप वैप पूरा देख रहे हैं। गुड ओके नी हाउ सही है भाई सही है, लेट्स गो। अंदर बैठते हैं, नहीं बैठते नहीं है, थोड़ी देर खड़े ही रहते हैं भाई, ठंड हो रही है वैसे तो खैर, पर कमर को भी आराम देना जरूरी है, अगर बैठा रहूंगा तो प्रेशर पड़ता रहेगा फिर। चाइना में ना भाई ये इलेक्ट्रिकल जो चार्जिंग स्टेशन होते हैं ना, इनका बहुत ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। मतलब आपको हर कुछ किलोमीटर में एक चार्जिंग स्टेशन मिल जाएगा, चाहे तिब्बत का एरिया था चाहे चाइना का था। अब यहाँ देखो भाई कितने, एक दो, ये तो दोनों होंगे नॉर्मल स्पीड वाले शायद से जो सस्ते होते हैं, और ये दो लग रही है भाई बड़ी वाली मशीनें जो फास्ट चार्जर होते हैं। तो देख रहे हो भाई चार चार मशीनें हैं यहाँ पे। इसलिए आप नोटिस करोगे भाई चाइना में ना इलेक्ट्रिक गाड़ियां बहुत ज्यादा है, मतलब हद से ज्यादा है। लोग ना शिफ्ट हो चुके हैं भाई इलेक्ट्रिक गाड़ियों में, और ऐसी ऐसी ब्रांड्स हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना रही है। जैसे हवाई वो है, क्या कहते थे उसे, अरे फोन की ब्रांड थी यार कौन सी, जिसकी ओनर कंपनी कौन सी यार, हुआई, हाँ उनकी गाड़ी है। MI ने भाई बताओ, MI ने गाड़ी लॉन्च करने वाले हैं यहाँ पे, और वो भी ऐसे स्पोर्ट्स कार की तरह है, 30 लाख रुपए की सिर्फ इंडिया के। मैंने कहा इंडिया में आ जाए भाई, क्रेजी मजे आ जाए। अब यहाँ पे वही चार्जिंग के लिए भाई इंडिया वाला ही सिस्टम है अपना, ये ऐप है इनकी, ऐप से स्कैन करो और अपना चार्जिंग पे लगा के पे करो। अच्छा एक में दो लग रहे हैं भाई, इधर भी, तो मतलब 2 4 5 6 स्टेशन है टोटल, तो 6 गाड़ियां ना एक ही साथ में चार्ज हो सकती है। और ये चार्जिंग वाले ना 98% जितने भी फ्यूल स्टेशन है सब में लगे हुए हैं, तो भाई बहुत सही चीज है। देख रहे हो मतलब इन्होंने चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तगड़ा कर लिया अपना, इसलिए लोग खरीद भी रहे हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियां। वरना जब चार्जिंग ही नहीं होंगे, मतलब स्टेशन ही नहीं होंगे भाई, तो लेके क्या फायदा। इंडिया में भी अब लोगों ने लेनी शुरू करी थी इलेक्ट्रिक गाड़ियां, लेकिन फिर वही है भाई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उस हिसाब से। अब किसी को दिल्ली से अगर लद्दाख जाना है मान लो, स्टेशन ही नहीं है बीच में ढंग के, कोई जा ही नहीं पाएगा इलेक्ट्रिक गाड़ी में, तो इसलिए लोग अवॉइड करते हैं अभी। मैं खुद पर्सनली इलेक्ट्रिक गाड़ी का फैन हूँ, बट इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से नहीं लेता हूँ। एक बार अगर भाई चाइना जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया ना इंडिया में, तो मैं तो अपनी सारी गाड़ियां बेच बाच के इलेक्ट्रिक गाड़ियां ले लूंगा। लेकिन हाँ इस गाड़ी को नहीं बेचूंगा भाई, ये तो अपनी जान है, इससे तो मैं इतने देश कवर करूंगा कि किसी ने सोची ना होगी। गाइड आ गए हमारे, लेट्स गो। भाई साहब ये गाड़ी देखना, ओए होए पिकअप ट्रक है ये कैमरे में आपको समझ नहीं आ रहा भाई, बहुत इंसेन है, मतलब ह्यूज सा लग रहा है। और टायर देखो भाई ने कैसे लगा रखे पूरे ऑफ रोडिंग वाले, हो कितनी मोटी गुड्डी है ना। और पीछे से भी देखोगे ना पूरा, तो जेरी कैन लगा रखा है, जैसे हमने ऊपर 20 लीटर का है तो इनका शायद से 40 लीटर का होगा, क्योंकि थोड़ा मोटा है ये। बट ओवरऑल भाई गाड़ी ना बहुत तगड़ी लग रही है। आगे से दिखाऊं एक बार, ये देखो भाई, ओहो हो ग्रिल ही तगड़ी है भाई एकदम क्रेजी, ऊपर से लाइटें शाइटें सब लगी हुई है। नहीं हाँ इन भाई साहब की है ये। चलो चलते हैं, कहीं वो हमें मारने ना लग जाए फटाफट से। चलो भाई चलो, मैं भी चार्ज कर लूँ क्या अपनी स्कॉर्पियन को यहाँ पे थोड़ा सा है इतना चार्ज करूंगा सीधा ऑस्ट्रेलिया तक बिना डीजल के भगती जाएगी। तो अभी तो भाई डीजल बहुत पड़ा है, 400 की रेंज दिखा रही है हमारी गाड़ी, तो इस वाले फ्यूल स्टेशन में तो भरवा के कोई फायदा नहीं है। 300 350 किलोमीटर और खींचता हूँ फिर रुकवा लूँगा। 300 छोड़ो 200-250 चला लेता हूँ, फिर जो भी फ्यूल स्टेशन आएगा वहीं पे भरवा भी लूँगा टंकी, और साथ ही साथ रेस्ट भी ले लेंगे थोड़ा सा, ताकि दोनों काम एक साथ हो जाए।
इस पूरे रूट में ना मतलब अभी तक हम जितना भी चले हैं इतने ज़्यादा ट्रक्स है ना, इतने ज़्यादा ट्रक्स, सारा का सारा ये लोडिंग वाला सामान उठा के ले जा रहे हैं। तो मतलब आपको ना गाड़ियाँ यहाँ पे कम दिखेगी और उसके मुकाबले 10 से 20 गुना ट्रक दिखेंगे। अब जैसे यही वाली लाइन देख लो भाई, 2 ट्रक पीछे गए, वो मेरे आगे 6 ट्रक और जा रहे हैं, और ऐसे ही थोड़ा और आगे जाऊँगा वो ट्रक दिखते जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा ट्रक है। अब इनकी वजह से ना थोड़ी थोड़ी स्पीड स्लो हो रही है, क्योंकि वैसे तो चलो यहाँ पे 90% ट्रक वाले जो ड्राइवर्स है वो अपना राइट लेन में ही चला रहे हैं, मतलब हमारी लेन में नहीं आ रहे। बट कुछ होते हैं ना वो शरारती तत्व भाई, जो मतलब ओवरटेक करते हैं ट्रकों को। तो ट्रक ही ट्रक को ओवरटेक करता है ना, तब हमें दिक्कत होती है। जो मेरी 120 की स्पीड है वो मुझे फिर 90 पे लानी पड़ती है, और जब वो ट्रक ओवरटेक करता है फिर अपनी लेन में जाता है, फिर मैं करता हूँ आगे स्पीड। तो अगर कांस्टेंट चलती रहे ना 120, 25 या 130 तो भाई बहुत जल्दी जल्दी डिस्टेंस कवर हो जाए। बट ये ट्रक वालों की वजह से थोड़ा सा इशू हो रहा है अपने को। और स्पीड लिमिट भी यहाँ की 120 की है भाई, तो वही है, हम तो चला सकते हैं 130 तक, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे 5-10 ऊपर नीचे चल जाता है ना अपने को। और हमारे गाइड बता रहे हैं बिल्कुल भाई शियान तक जो है वो ट्रक ही ट्रक दिखेंगे। उल्टा शियान के जितना पास हम जाते जाएंगे ना, वहाँ पर जो है वो और ज़्यादा बढ़ते रहेंगे ट्रक भाई। तो मतलब आज तो समझ लो आज और कल पूरा दिन हमें ट्रक ही ट्रक देखने हैं। कुछ खास तो है नहीं, लैंडस्केप वही पुराना भाई, दूर दूर तक ऐसे वीराना दिख रहा है आपको, और ट्रक ही ट्रक दिख रहे हैं। अब ये 2 लेन है हमारी वाली साइड में ना, अगर ये 4 लेन होती है, 3 लेन होती, तब तो ट्रक से पंगा नहीं पड़ता कुछ भी, अपना ट्रक चलता रहे साइड साइड में और हम अपने 2 लेन में ओवरटेक करके चलाते रहे। और ये 2 लेन वाले में क्या है, फिर एक में तो ट्रक ही जगह घेर लेता है, दूसरी लेन बचती है, अगर उसमें भी ट्रक आ गया फिर तो हमारी स्पीड स्लो होनी है, कोई चारा ही नहीं है भाई। कसम से भाई ये ट्रक्स ना हो ना, ये 1400 किलोमीटर में मैक्स टू मैक्स 10.5 या 11 घंटे में कवर कर दूं, क्योंकि स्पीड अच्छे से ना मेंटेन हो रही है 130 की, और गड्ढे वड्डे भी नहीं है रोड पे, सीधी सीधी सड़कें है, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ट्रक ही दिक्कत है सबसे ज़्यादा। भाई साहब इस वाली रोड पे देखो कितने सारे विंड मिल है भर भर के। ओ हो, अभी तो आपको सामने कम ही दिख रहे हैं, मेरे को लेफ्ट साइड और राइट साइड में इतने सारे दिख रहे हैं भाई, बहुत सारे हैं बहुत सारे। तो मस्त ऐसे बिजली बनाते हैं भाई ये हवा से, यहाँ पे हवा से, और समझ लो। और वैसे यहाँ की जो स्ट्रीट लाइट्स है ना भाई, उनमें सोलर पैनल भी लगे होते हैं, तो पूरे दिन भर वो ऐसे धूप की किरणों से चार्ज होते हैं और फिर मस्त रात में जलते हैं। तो सही है भाई। ये देखो, ये दिख रहा है ना आपको राइट साइड में, ये जितने भी पूरे के पूरे स्ट्रीट लैंप है ना ये सारे भाई, ये देखो ये सारे के सब में ऊपर देख सकते हो आप सोलर पैनल, प्लस में छोटे छोटे विंडमिल भी लगे हुए भाई। और भाई शाम के 5:39 हो चुके हैं, यहाँ पे 6:30 या 6:45 तक ना अंधेरा होना शुरू हो जाता है प्रॉपर। तो आप लगा लो बस 1 से सवा घंटा ही बचा हुआ है और गुप अंधेरा हो जाएगा। फिर उसके बाद ना 2-2.5 घंटे भाई अंधेरे में ही चलानी पड़ेगी, क्योंकि जो सिटी मैंने आपको बताई थी ना हम जा रहे हैं आज, वो अराउंड समझ लो आप 9:30 या 10 बजे तक हम पहुंचेंगे रात को, अगर नॉन स्टॉप चलते हैं। अगर रुकेंगे कहीं पे तो फिर और टाइम लगता रहेगा, और अगर हाईवे भी बेकार हुए तो फिर भी लगेगा। बट गूगल मैप के अकॉर्डिंग अभी 4 घंटे दिखा रहा है, तो 5:40 हुए, 4 घंटे और, मतलब 9:40 तक गूगल मैप के अकॉर्डिंग पहुंच जाना चाहिए। और अगर डायरेक्ट चलाऊंगा तो 9 बजे भी पहुंचा सकता हूँ मैं, और थोड़ा रुक गए तो फिर 10 भी बज सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि भाई अंधेरे में तो ड्राइव करना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, मतलब हाईवेज और जो एक्सप्रेस वेज होते हैं ना, उनमें रात को ड्राइव करने का इतना ना डर नहीं लगता, ना तो रिस्की होता है ना डर होता है, क्योंकि स्ट्रीट लाइट मिल जाती है ज़्यादातर जगहों पे। और स्ट्रीट लाइट ना भी मिले तो भाई खुले खुले सड़कें हैं, अपना आराम से चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं, 100-110 की स्पीड में। मेन डर होता है पहाड़ी इलाकों में रात में चलाने में। अब तो पहाड़ी इलाके बचे ही नहीं है, सीधे सीधे हाईवे ही है, तो चला लेंगे, कोई नहीं भाई, आज और कल की बात है। उसके बाद इतने लॉन्ग डिस्टेंस हमें करना है, पर 1 या 2 दिन करना है, वो भी बिल्कुल 12 या 13 जनवरी के पास, तो थोड़ा चिल सीन रहेगा इसके बाद से। देखो ये बात कर रहा था मैं, अब जैसे ये भाई साहब है, ये गाड़ी वाले, इनके आगे जो है वो ट्रक वाले ने हमारी लेन में घुसा लिया, जबकि उसकी लेन तो राइट वाली है। तो ये ओवरटेक करते हैं ना ट्रक वाले एक दूसरे को ही, तभी हमारी स्पीड मेंटेन होती है, वो ख़राब हो जाती है। अब 90 की स्पीड में इसका वेट करना पड़ेगा, जब ये ओवरटेक करेगा तब मैं इसे ओवरटेक करूँगा, फिर जाके जो है स्पीड बनेगी। तो थोड़ा सा लफड़ा तो है भाई, नो डाउट।
चलो भाई फ्यूल स्टेशन आ गया है फाइनली। अपना डीजल भी गाड़ी का ख़त्म हो गया है, 110 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है सिर्फ। तो मैंने कहा भरवाई लेते हैं, फिर अंधेरा हो जाएगा ना, रोकनी नहीं पड़ेगी, अपना वन गो में खींच देंगे। कहाँ गया? अच्छा आ गया। चलो जी चलो, लेट्स गो पाजी, लेट्स गो। ट्रक ही ट्रक। तो ये जब भी आप पार्किंग में इसमें घुसते हो ना, तो पहले तो ट्रक का ये आता है स्टॉप पूरा, जहाँ पे सारे ट्रक ही ट्रक खड़े होते हैं। तो ये मेरे को लग रहा है रात भर रुकेंगे या दिन भर रुके हुए थे और रात को निकलेंगे। और उसके आगे जाके फिर ये रेस्टोरेंट एंड देन अपना ग्रोसरी स्टोर और ये फ्यूल स्टेशन। तो यहीं पे भरवा लेते हैं, इतने में सुसु भी कर लूँगा यहाँ पे। ओह 10 मिनट का ब्रेक मिल जाएगा भाई। कौन सा है देखना जी, 0 है यहाँ पे, तो मतलब 0 डिग्री वाला हमें चाहिए, माइनस वाला। पहले मैं सुसु हो गया हूँ, कंट्रोल नहीं हो रहा भाई। मैंने ना 0 डिग्री वाला ही डलवा लिया। ये देखो 40.85 लीटर आया, 290 युआन का। और ये इसलिए डलवाया भाई क्योंकि देखो अभी 350 किलोमीटर बचा है रास्ता, तो इतनी तो गाड़ी चली जाएगी, आधे ज्यादा टैंक खत्म हो जाएगा। तो रात को तो फिर इतना जमने का डर नहीं है, तो इसलिए टेंशन फ्री है अपन। भाई अब तो 100 किलोमीटर से भी कम रह गया है, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे 5-10 मिनट बस। आज मौसम बड़ा बेईमान है, -5 डिग्री हो गया है भाई। कुछ नहीं पता चलता है यहाँ कब गर्मी हो जाती है कब ठंड हो जाती है। बट चंदू करके एक सिटी आएगी, अभी नहीं थोड़े दिन बाद, और फिर चंदू से जो है वो गर्मी मतलब ठंड नहीं लगेगी। वहाँ पे रहता है दिन में 15-16 डिग्री और रात को रहता है 4-5 डिग्री पॉजिटिव में, नेगेटिव में नहीं। तो वहाँ से अपने को चैन आएगी। और फिर चाइना के बाद तो जितनी भी कंट्रीज है भाई, हर जगह पे गर्म ही माहौल मिलेगा, चिल्ड नहीं होएगा भाई। कुछ वॉशरूम में ना गर्म पानी होता है, जैसे इससे पहले जो 2 स्टॉप लिए थे ना, वहाँ पे तो आग की तरह गर्म पानी आ रहा था, हीटर गीजर वीजर चला रखा होगा। यहाँ बर्फ की तरह ठंडा भाई, हाथ ही पूरे नम पड़ गए हैं मेरे। और रास्ता देख लो, 77.3 किलोमीटर बचा है। ये सीधा होटल की लोकेशन है और 1 घंटा दिखा रहा है अराउंड। मुझे लग रहा है रात हो गई है, इसलिए इसने ना टाइम ज़्यादा बढ़ा दिया 77 किलोमीटर के लिए, वरना मैक्स टू मैक्स भाई 40 मिनट लगने चाहिए। अब देखते हैं भाई, 8:51 हो गए रात के, तो 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। होटल बुक कर ही दिया था हमारे गाइड ने, तो टेंशन नहीं भाई। अब अंदर साबुन तो नहीं था, हाथ धो लिए। वैसे तो सुसु ही करा मैंने, पर सैनिटाइज कर लेना चाहिए भाई, कुछ नहीं पता कौन सी बीमारी कहाँ फैल रही हो और कहाँ हमें लग जाए, तो रिस्क नहीं लेना भाई। मास्क वास्क भी लगा लेते हैं हम भीड़ भड़क्के वाले एरिया में, और अच्छे से सैनिटाइज़र भी बार बार यूज़ करते रहते हैं। चलो जी खींचते हैं फटाफट से अब। टनल्स भाई यहाँ की ना ऐसे पूरी प्रॉपर ऐसे जगमग कर रखी है इन्होंने, लाइटें लगा के मज़ेदार। और ये जो ग्रीन से 2 एरोज है ना, यानी कि दोनों रोड आगे से खुली है। जैसी मान लो किसी रोड पे अगर कंस्ट्रक्शन चल रही होती है ना, तो ये पहले ही 1-1.5 किलोमीटर ना अपना लाल कर देते हैं एरो, ताकि बंदे को पता चल जाए कि ये रोड आगे बंद है, तो अपना दूसरी लेन में खसक लो। तो सही है भाई, ये चीज़ें ना छोटी छोटी चीज़ें तो होती है भले ही, बट सेफ्टी के लिए ना बहुत बड़ा रोल प्ले कर देती है कभी कभी। अब मान लो जैसे मैं टनल से निकला हूँ 100 की स्पीड में हूँ अचानक से, ठीक है, और इस वाली लेन में चल रहा हूँ, अब ये लेन ही आगे बंद है, रात के अंधेरे में पता ही नहीं चलेगा मुझे। तो अगर वो एरो पहले ही लाल कर देंगे ना, तो मेरे को पता चल जाएगा आगे कुछ गड़बड़ है, अपना दूसरी लेन में चले जाओ। तो बहुत ना सेफ्टी को लेके ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कर देनी चाहिए हर देशों में ना, जिससे कि दिक्कत ना हो। अब हालांकि स्ट्रीट लाइट नहीं है भाई इस पूरी रोड पे कहीं पे भी, तो अंधेरा सा हो रखा है, बट ठीक है भाई मैनेज हो जाता है, मतलब इतना भी दिक्कत नहीं हो रही। और अपनी गाड़ी में तो हमने वो 5 LED वाली ऑक्सिलरी लाइट लगवाई रखी है भाई, तो वो मैंने चला तो रखी है, बट लो बीम में चला रखी है। अगर देखो हाई बीम करूँगा ना, तो भाई लोगों के लगेगी। अब ये देखो ये गाड़ी जा रही है स्कॉर्पियो जैसी लग रही है, वो क्लासिक की तरह। इसने भाई कितनी लाइटें लगवा रखी है, देखना पीछे भी 2 आगे भी 2। मुझे लग रहा है लाइटों वाइटों को लेके या मॉडिफिकेशन को लेके ना चाइना में इतना कोई स्ट्रिक्ट रूल है नहीं, क्योंकि मैंने देखी है भाई मॉडिफिकेशन तगड़ी कर रखी है लोगों ने, कहीं भी लाइटें लगा रखी है, कहीं भी कुछ। और ऊपर से शीशों में भी भाई जेट ब्लैक करवा के चलते हैं सभी के सभी, 80% गाड़ियाँ ब्लैक हो रखी है शीशे। तो यहाँ के रूल्स ना इस चीज़ों को लेके थोड़े हल्के हैं मेरे हिसाब से। बाकी अपना तो ठीक है भाई, अगर मैं ये देखो हाई बीम करूँगा ना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आगे वालों को भी दिक्कत होएगी, तो मैं इसलिए लो बीम ही रखता हूँ। और ये चीज़ मैंने आपको याद है बताई थी एक व्लॉग में कि
जो दोनों रोड्स के बीच में डिवाइडर है ना भाई, इन्होंने ये अपना ग्रीन कलर की कुछ मेटल की रेलिंग लगा रखी है। पता नहीं आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, रुको हाई बीम मारता हूँ थोड़ा सा। ये देखो, ये दिख रही है बीच में जो रेलिंग है ग्रीन कलर की। ये भाई इतनी परफेक्टली इन्होंने ऐसे डिज़ाइन करी हुई है ना कि दूसरी रोड में ना गाड़ी जा रही आ रही है वो तो आपको दिखता रहेगा आर पार, लेकिन उनकी हेडलाइट आपको नहीं चुभेगी कभी भी। पता नहीं कैसा भाई क्या कर रखा है इसमें, कुछ अनोखा ही। तो बढ़िया है यार, सामने से कोई भी हाई बीम पे आ रहा हो दूसरी रोड पे, हमें दिक्कत ही नहीं होती है। इसलिए मुझे भी हाई बीम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कोई हाई बीम मारेगा तभी मारता हूँ मैं हाई बीम, वरना तो लो बीम में देखो काफ़ी इनफ रोशनी है भाई रोड पे और दिक्कत होती नहीं है। तो रात के टाइम भी 110 120 की स्पीड आराम से मेंटेन हो रही है। तो वही मैं आपको कह रहा था ना, जो 70 किलोमीटर का रास्ता है भाई, मैक्स टू मैक्स 40 मिनट में हो जाना चाहिए क्रॉस। बाकी आगे का पता नहीं भाई, हो सकता है शहर जब शुरू होने वाला हो तब थोड़ी सी रोड की हालत ख़राब हो। बट कैपिटल सिटी है, नहीं ये नहीं सॉरी, ये जो हम जा रहे हैं ना लंजाओ, ये इस वाले प्रोविंस की कैपिटल सिटी है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस प्रोविंस? गैंसू करके ये प्रोविंस है भाई। इसकी कैपिटल सिटी में अभी हम जा रहे हैं और कल हम पहुंच जाएंगे शियान, जो कि के भाई एंड शियान इज इन विच प्रोविंस टुमारो? शांशी बोलते हैं भाई उस प्रोविंस को, शियान जिसमें है ना। तो कल हम मतलब अलग प्रोविंस में चले जाएंगे। तो भाई चाइना ना एरिया वाइज बहुत बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा। हमारे वो तिब्बत वाले गाइड बता रहे थे ना, अराउंड 50 प्रोविंसेस है। जैसे अपने इंडिया में स्टेट होती है ना, हरियाणा पंजाब, उसी तरह से यहाँ पे प्रोविंसेस है। जैसे कि ये गंसू, अब जो कल हम जाएंगे, और भी बहुत सारे प्रोविंसेस है। तो मतलब आप सोच लो भाई, बहुत मतलब कारोबार ना बड़े उसमें फैला हुआ है। कौन सी मूवी का डायलॉग था वो, है ना? तो भाई तगड़ा ही है। अगर आपको चाइना घूमना है ना, तो मेरे हिसाब से भाई लंबा पीरियड निकाल के आना पड़ेगा। हम तो 35 से 40 दिन घूमने वाले हैं। 35 भी क्या 40 ही हो जाएंगे, पूरे 15 जनवरी तक ही घूमेंगे। तब भी भाई पूरा चाइना नहीं घूम पाए। सोचो बीजिंग तक नहीं जा पाए, इतने दिन भी नहीं बचे। करेंगे, फिर से आएंगे। बढ़िया लगा मुझे तो चाइना ओवरऑल। जो डर थे माइंड में और चीज़ें थी ना, कुछ भी नहीं हुआ इतना कुछ खास वैसा तो। हालांकि 1-2 एक्सपीरियंसेस हुए थे हमारे पुलिस से रिलेटेड, जो मैंने अभी तक नहीं बताया आपको। तो बताऊंगा, थोड़ा निकलने की डेट पास आ जाए तब बताऊंगा क्या हुआ था। थोड़े से स्केरी एक्सपीरियंस थे, बट इतना कुछ वो नहीं हुआ दिक्कत की बात। बट भाई यहाँ के लोग इतने प्यारे हैं ना, मतलब मेरे को एक भी बंदा ऐसा नहीं टकराया है जो एरोगेंट हो, जो तमीज़ से बात ना कर रहा हो। मतलब खैर बात तो लोग कर ही नहीं पाते यहाँ पे, वो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है लैंग्वेज की वजह से। बट जितने भी मतलब इशारों में बातें होती है ना भाई, बड़ी प्यार से बात करते हैं। और जब उन्हें पता चलता है ना हिंदुस्तान से हम, आधे लोगों को तो वैसे ये पता ही नहीं, आपको मैंने बताया कि इंडिया कौन सी कंट्री है, बट जिनको पता है हिंदुस्तान वो बोलते हैं हिंदुस्तान। तो वो तो भैया अच्छे से ट्रीट करते हैं बहुत ज़्यादा। नेचर भी सबका बहुत बढ़िया भाई, मतलब बहुत ही बढ़िया। चाहे होटल स्टाफ हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे आप रोड पे लोग मिल रहे हैं टैक्सी वाले हो, एक नंबर के लोग हैं भाई। मज़ा आ गया, मतलब फ्रेंडली है, स्माइल करके बात करते हैं। कैमरा से कोई दिक्कत नहीं है भाई, किसी के सामने भी कैमरा दिखा दो, सब लोग हाय हेलो करेंगे उसमें। और सामने से ही मतलब कैमरा ना भी दिखे ना, तब भी लोग हाय हेलो करते रहते हैं। वेलकम टू चाइना, जिनको इंग्लिश आती है ऐसे बोल देते हैं। मतलब ओवरऑल भाई अच्छा है। मुझे मतलब मैं 10 में से 9.5 नंबर दूंगा। 0.5 सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस, जैसे यूट्यूब वगैरह नहीं चलता, उसके लिए काटे हैं मैंने। बाकी तो मुझे अच्छा लगा भाई। तो चलो जी चलो, हाईवे को एग्ज़िट करने का टाइम आ गया है। 50 किलोमीटर्स का रास्ता अभी भी बचा हुआ है, बट जो मैप है वो दिखा रहा है कि इस हाईवे पे नहीं चलानी है, अब तुम्हें यहाँ से राइट लेके एग्ज़िट मार जाना है। तो ये वाला है भाई राइट कट यहाँ से। भाई साहब कितना बड़ा टोल टैक्स आया देखना, कम से कम नहीं तो 15 से 20 बूथ होंगे। हमें तो लेना भैया जी राइट वाला बिल्कुल। अब यहाँ पे देना अपना वो टोकन सा जो मिला था, और पैसा मांगेंगे अब ये दबा के भाई, क्योंकि आज चले हम 750 किलोमीटर से भी ऊपर, लगभग 800 किलोमीटर ही लगा लो। तो 800 किलोमीटर का टोल टैक्स सुन के हमें तो हार्ट अटैक आएगा ही, आपको भी हार्ट अटैक देते हैं। चलो साथ साथ में देखे ज़रा क्या फटका लगता है आज अपने को। क्रेजी सीन होंगे भाई लोग, क्रेजी सीन अभी देखते जाओ। फटका लगेगा, फटका सानू। येलो नंबर प्लेट दो, सब कुछ दो। हेलो नी हाओ, नी हाओ। स्क्रीन तो लग रही है भाई यहाँ नहीं, यहाँ तो नहीं आएगा मेरे ख्याल। अमाउंट वो वहीं से बताएंगे कितना है। सोन कैश निकाल लो, कर कराते हुए नोट निकाल के इनको देना है आज हमने।
लुट जाएंगे आज हम, देखना। मैं अंदाजा लगाऊं भाई, मेरे हिसाब से मोटा मोटा 1400 या 1500 नहीं 140 या 150 युआन आएगा, देखना। ओ भाई 261। ओ भाई 261 भाई, मेरे को तो लगा 150 के आसपास। ये देखना 261 भाई साहब। 800 किलोमीटर गाड़ी चलाने के यहाँ पे देख लो भाई, चाइना में हम 261 युआन टोल टैक्स दे रहे हैं, यानी कि इंडिया के अराउंड 3000 रुपए भाई। क्रेजी, इट्स सो एक्सपेंसिव। बट 1 येन दे दो भाई। मेरे को लगा रिकॉर्डिंग के लिए बोल रही है भाई, ये तो डरा दिया आंटी जी ने हमको है। बट भाई 3000 भी क्यों, 3200 से भी ऊपर भाई। बहुत पैसा लग रहा है भाई, बहुत पैसा लग रहा है। तो यार हमारा कैश खत्म होता जा रहा है। सोहन क्या करे हैं, चाइना तो फटका लगा रहा है हमारे। पहले एजेंसी फीस दी भाई लाखों में, कितनी वो तो बताऊंगा। फिर उसके बाद भाई बहुत पैसा लगता है। तो चाइना जो भी आए भैया, जेब में नोट लेकर आना गड्डी, वरना तो गाड़ी बेच के जाना पड़ेगा यहीं से। बताओ है भाई, सही बात है कि नहीं, सही कह रहा हूँ कि नहीं, सही बताना। होटल और खाना तो फिर भी सस्ता है यहाँ पे, बट भाई टोल टैक्स और आपका जो फीस है ना, बहुत महंगी। थोड़ा डिस्काउंट चलो भाई, खुल गया है फाटक हमारा। आ जाओ जी, पहुँचने वाले हैं भाई। कितना, 20.2 किलोमीटर रह गया। होपफुली अब कोई टोल टैक्स ना आए भाई 20 किलोमीटर के लिए। वैसे नहीं आना, लग नहीं रहा मुझे आएगा, बट स्टिल भाई यार 3200 रुपीज़ कौन लेता है भाई इतने ज़्यादा पैसा। अरे पर्ची मिली है, संभाल के रख दो। सोविनियर मिल गया 3200 रुपये का सोविनियर। भाई नंबर प्लेट गलती से वहीं पे रह गई, उनको दी थी और वो देना ही भूल गए हमें, हम भी लेना भूल गए। तो अच्छा वो मेरे को अचानक से याद आ गया भाई, क्योंकि ना मेरे को ऐसे थोड़ा वो रहता है। 1 मिनट भाई, हाईवे पे है, वो चला देता हूँ। रुक जाओ मम्मी जी। हाँ तो मेरे को ना आदत है ऐसे यहाँ पे लगाने की और निकाल के देने की। तो अभी एकदम से रिफ्लेक्सेस ने किक इन किया और याद आया कि नंबर प्लेट तो भूल ही गए भाई। अब गए हमारे गाइड, ज़्यादा दूर नहीं है, फटाफट से बक के ले आएंगे बेचारे हमारी वजह से। एक्सरसाइज है, खुद करते हो तुम एक्सरसाइज? पूरे दिन सीट पे पड़े रहते हो। सही बात है, इसने एक्सरसाइज करी तो फिर तो गेम ही ओवर हो जाएगा। लो जी लो, फाइनली भाई 800 किलोमीटर की लंबी ड्राइव के बाद फाइनली हम पहुंच गए हैं लंगजाओ। तो काफ़ी बड़ा शहर है भाई, और जैसे कि मैंने बताया इस प्रोविंस की कैपिटल सिटी भी है, तो ऑब्वियसली प्रॉपरली डेवलप्ड है। बड़े बड़े गाड़ियों के शोरूम भी है भाई, फ्यूल स्टेशन है। तो अपना होटल भी कितना है यहाँ से सोन, 8 किलोमीटर है भाई, मतलब देख रहे हो। तो जो द होटल इज़ इन सिटी सेंटर, ओके, तो सिटी सेंटर में ही है भाई। बट हमें तो घूमना नहीं है यहाँ पे, कल निकल जाएंगे उठते ही जैसी, अपना रात को एडिटिंग वेडिटिंग निपटाएंगे, क्योंकि कल सुबह 9 बजे व्लॉग आना है, तो थोड़ा लेट हो जाऊँगा मैं सोते सोते। तो कोशिश तो यही है भाई 9-10 बजे तक उठ के वही 11-12 बजे तक कट ले यहाँ से, क्योंकि कल भी सेम 700 किलोमीटर के आसपास का रास्ता है। 700 नहीं, कल थोड़ा कम होगा, 600 कुछ का है। तो टाइम वही 6 घंटे तो लगेंगे ही, 6-7 घंटे। तो ठीक है यार, कल पहुंच जाएंगे ना शांति से। फिर 31 के दिन हम चैन से अपना घूम पाएंगे सीधा। 31 की तारीख को हमें रात को दिक्कत नहीं होएगी फिर न्यू ईयर में, वरना अगर 31 को भी ड्राइव करते फिर रात को थक जाते, क्या न्यू ईयर सेलिब्रेट कर पाते हैं ना। अब नया साल है भाई, जिस तरह से 2023 में धमाका मचाया 2024 में भी धमाका मचाना है। तो अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे न्यू ईयर का, ऐसे स्वागत करके, और फिर 1 तारीख से जो है वापस से चाइना एक्सप्लोर करने के लिए शुरू कर देंगे। अच्छा कंटेंट आने वाला है। अभी तक आई होप आपको पसंद ही आ रहे होंगे भाई व्लॉग्स। कैसे लग रहे हैं कमेंट्स में बता देना ज़रूर। भाई साहब रात के 10 बज रहे हैं और देखना कितनी सारी गाड़ी है यहाँ पे। कहाँ से आ रहे हैं लोग? ऑफिस से तो छुट्टी नहीं हुई होगी। लेफ्ट वाली रोड में तो ट्रैफिक लगा हुआ है लिटरली। बताओ 10 बजे रात, क्रेजी भाई क्रेजी। क्या है, इंडिया में इस वक्त 7:30 बज रहे होंगे। बताओ, शाम हो रही है, मस्त मोमो खा के आ रहा था मैं इस टाइम पे। और यहाँ देखो भाई, खाने को नहीं मिलता पिछले 15 दिनों से कुछ चटपटा। रेडी टू ईट रोज़ वही खाए जा रहे हैं वरना पिज़्ज़ा। जल्दी से मिले भाई इंडियन फूड, क्योंकि असली भूख और मन जो भरता है ना भाई, वो इंडियन फूड से ही भरता है। आप दुनिया के कहीं भी चले जाओ, कुछ भी खा लो, मन नहीं भरेगा आपका, ना पेट भरेगा ढंग से।
काम चलाऊ होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है ना भाई, सबसे बेस्ट फूड जो है ना वो इंडिया का ही है, और ऐसा कई फॉरेनर्स भी बोलते हैं। चलो भाई चलो, कंस्ट्रक्शन ये देखो, ये सही करते हैं भाई, जहाँ भी रोड कंस्ट्रक्ट हो रही होती है ना, इस तरह के तंबू लगा देते हैं लोहे के। ये देखो, ये मतलब पूरा पैच जो है अभी कंस्ट्रक्शन में है, तो रास्ता जो है इसके लेफ्ट राइट से निकाल दिया। बढ़िया है भाई, ये छोटी छोटी टेक्निक्स अपना लेना हर देश, मज़ेदार हो जाए सीन चलाने वालों के लिए। सीधा पहुंच ही गए भाई, बस सामने ही है कहीं पे होटल। लेट्स सी कैसा है। तो भाई जो ये शहर है ना, ये फेमस है अपनी येलो रिवर के लिए, और द वाटर इज एक्चुअली येलो। हाँ, पानी का कलर ही येलो है भाई। तो सुबह दिखाऊंगा, अभी तो आपको दिखेगा नहीं, रात में काला काला हो रहा है पूरा। हम सिटी के अंदर आए भी इसलिए ही है, वरना तो हम हाईवे पे रुकने वाले थे पहले, कि हाईवे से ही निकल जाएंगे सुबह। बट मैंने कहा यार येलो रिवर तो देखनी बनती है, क्योंकि यहाँ की ना पूरे चाइना की 2 रिवर काफ़ी फेमस है, एक येलो रिवर और एक और है भाई कोई सी रिवर, पता नहीं क्या नाम था। विच आर दी 2 रिवर फेमस इन चाइना? वन इज येलो रिवर एंड सेकंड इज यांग्स रिवर। एंड वेयर इन विच सिटी? वुहान एंड शंघाई में जाती है भाई वो। बीजिंग ऑल्सो नो। तो भाई वुहान और शंघाई इस बार तो हम जा नहीं रहे, अगली बार जाएंगे तो आपको वो वाली रिवर भी दिखाएंगे। अभी इस बार आप खाली येलो रिवर देख लो, पीली पीली, पता नहीं क्यों है पीली। वाई इट्स येलो, डू यू नो? Yellow river blue meaning place without plants. सही में भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है, देखना इतनी गाड़ियाँ तो मैंने 10 बजे दिल्ली में भी नहीं देखी। नहीं, कभी कभी तो देखी है, कुछ ज़्यादा ही जाम लग जाता है, बट यहाँ तो वैसे भी भाई देखना। और ये आज क्या डे है? सैटरडे, आज फ्राइडे है भाई, आज वीकेंड भी नहीं, वीकेंड ही है वैसे देखा जाए तो। क्या ही बोलूँ, पता नहीं भाई। हम तो होटल जाते हैं और सीधा सोते हैं भैया, शरीर अकड़ रहा है मेरा तो। 800 किलोमीटर होए गजब भाई। हमारे इंडिया में A4 एप्पल होता है, लेकिन चाइना में जो है आप देख सकते हो A4 52 होता है, देख रहे हो? तो यहाँ पे अलग चलता है भाई, कोई फालतू नहीं बोल देगा, बता रहा हूँ। तो जी ये है यहाँ का डाउनटाउन या सिटी सेंटर। राइट लेना है 200 मीटर पे और हमारा होटल आ जाएगा। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मजा आता है यार देख के ना ऐसे। मेरे को पहाड़ वहाड़ कुछ ज्यादा पसंद नहीं आ रहे आजकल, बहुत दिन घूम लिया मैं पहाड़ पे। अब बेस्ट है सिटी में घूमो भैया। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखो, लाइटें शाइटें देखो, लोगों को देखो, गाड़ियों को देखो, ट्रैफिक को देखो, देखते ही जाओ। और ये पूरी लेन में होटल ही होटल है, आप सामने देख सकते हो भाई। मेरे को रोड पे ध्यान देने दो, वरना जयराम जी की हो जाना। बस यही है भाई, राइट में कहीं पे तो पोस्ट बैंक ऑफ चाइना लिखा है, सेविंग बैंक ऑफ, सॉरी पोस्ट बैंक नहीं। विच वन दिस? लेट्स गो प्रा, लेट्स गो। पहुंच गए 80 होटल विच मर्सिडीज जा रही है भाई, क्या बात है। तो यार आई गेस होटल वालों की ना अपनी कोई पार्किंग नहीं है, पता नहीं उन्हीं की है किसकी है, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि होटल तो पीछे निकल गया। ये हमारे गाइड कोई कार्ड सा लाया है भाई लगाने के लिए। हाँ, होटल की होगी ना, जब कार्ड लाए है तो कार्ड लगा के अब ये खुल जा सिम होएगा दरवाज़ा, ये देखना भाई। फिर हम जाएंगे अंदर, फिर हमारे गाइड करेंगे हमारा स्वैग से स्वागत। यहाँ तो गार्ड बिठा रखे, शुक्र है भाई पार्किंग में कम से कम दिक्कत नहीं होनी, वरना तो पता चलता कि घुसा तो दी गाड़ी कल, लेकिन सुबह निकल नहीं रही है, फिर नंबर प्लेट क्योंकि हो नहीं पाएगा। और गाइड ले आए थे भाई हमारी नंबर प्लेट भाग के ना, 1 किलोमीटर आगे आ चुके थे हम, बताओ। बेचारे पैदल गए भाग के 1 किलोमीटर, और फिर आए गाड़ी में किसी की लिफ्ट लेके, वहाँ पे टोल में रोक लिया होगा। अरे अंकल जी हमें प्यास लग रही है, पानी पिला दीजिए अंकल जी। भाई यहाँ भी ओपन नहीं हो रहा हमारी नंबर प्लेट से, तो अब वो टेम्परेरी वाली नंबर प्लेट लेके गाइड देखो क्या कर रहे हैं। बड़े फनी से लगते हैं कभी कभी हैं। स्मार्टी तो है, लेकिन कुछ भी क्यों भाई, देख लो मेहनती लड़के हैं। सोहन बोलना चाहोगे कुछ इस बारे में? पहले वाले ज्यादा मेहनती थे। हाँ ये तो है भाई। देखो उनके साथ बॉन्डिंग हमारी कुछ नेक्स्ट लेवल की हो गई थी, हालांकि दिन इनके साथ भी उतने हो ही चुके हैं, बट इनके साथ हमने ज्यादा टाइम स्पेंड किया नहीं, क्योंकि हम ही जा रहे हैं लगभग हर जगह पे। ये तो होटल में ही रहते हैं, लेकिन वो हमारे साथ साथ भाई हर जगह चल रहे थे। क्यों, सही बात है। ये तो बीच बीच में गायब हो जाते, पता ही नहीं चलता कहाँ गए। तो ठीक है भाई, दोनों के साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं ऐसी। एंड होटल के जस्ट सामने भाई एक दुकान है, ग्रोसरी स्टोर, ये देखो सामान सुमून मिल रहा है। बेसमेंट वाली पार्किंग है भाई, ये तो बेसमेंट में नहीं जाना अंकल जी, हमको इतनी मेहनत हमसे नहीं हो पाएगी, सॉरी। हम व्लॉग बना लेते हैं, वही बहुत है हमारे लिए, बस आप यहीं लगवा लो। ओ तेरी, ओए होए स्कॉर्पियो चढ़ गई भाई, चढ़ गई, नशे सी चढ़ गई होए। कहाँ है जगह, कहाँ घुसा हूँ यहाँ? इनके घर में, इधर राइट। नहीं लगेगी नहीं, मैं लगाऊं भाई, कहीं ठोक ना दूं किसी की गाड़ी। तो जी ये लगा दी अपनी गाड़ी या फिर अपनी बीस्ट को हमने। और ये वाली आप सामने बिल्डिंग देख रहे हो, ये ऊपर तक भाई यही हमारा होटल है। ओबे बहुत ऊंचा है, तो मैंने अभी देखा, ये देख लो ये होटल है भाई पूरा का पूरा, और उन्हीं की पार्किंग है फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कोई पैसा नहीं देना। जैसे कि मैं बता ही चुका हूँ, इन देशों में भाई ये सुख है कि पार्किंग के पैसे नहीं देने पड़ते अपन को। तो भाई मैंने सोचा आया तो लेते जाते हैं, एक ये स्ट्रॉबेरी का जूस ले लेते हैं, सोहन और एक मेरा,
कैसा होगा पता नहीं, ट्राई करेंगे भाई। सिगरेट विगरेट भी मिल रही है इनके पास तो। और ये ले लेते हैं 2 पेप्सी के कैन। वो उबाल रखी है पेप्सी, ऐसा लग रहा है गर्म हो रखा काफ़ी ज़्यादा। चलो जी। नो मैंगो ड्रिंक, मैंगो नहीं, हाँ मैंगो 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 आम। अरे तो पैसे पूछ रहे हैं लग रहा है। 10 ओके ओके। कौन कौन से चिप्स हैं इनके पास? टोमेटो फ्लेवर, स्पाइसी फ्लेवर, बारबेक्यू, नहीं ये सब नहीं पसंद आ रहा मुझे। लेज मिल रहे हैं, कुकुम्बर हो भाई, खीरे का कम से फ्लेवर आने लग गया लेज का, देखना 7 युआन का है, 100 रुपये का लगभग। एक पानी की बोतल ले लेते हैं बड्डी वाली, 2 ले लेते हैं, एक भी नहीं, ख़त्म पड़ी है अपनी, या 3 ही ले लेते हैं यार, 2 भी क्या लेनी है, आए है तो ले ही लेते हैं बस। और तो नहीं है कुछ लेने लायक। चिप्स लेने थे बट चिप्स तो अजीबो गरीब से ही लग रहे हैं, क्या करे लेके, बहुत है भाई। इनको भी भाई चिल्लर दे देते हैं बचे कुछ है ना, ताकि थोड़ी जेब और खाली हो। हाउ मच टोटल? 22 हो गए भाई, इतने तो हैं ही नहीं अपने पास, गिनने पड़ेंगे। 5, एक तुम्हारा, एक मेरा, एक तुम्हारा, 2 मेरे, 3 तुम्हारे, 3 मेरे। अभी कभी भी मुझे चाकू मार सकते हैं। हाउ मच? पता चलेगा ही पेल दे। 8 और देने हैं भाई, 8 तो अपने पास है नहीं, अब बड़ा नोट निकालना पड़ जाएगा यार, शिट। 10 का मिल गया भाई, 2 वापस। क्लियर ओके। शीशी शीशे शीशे मतलब थैंक यू, शीशे ये छोटे छोटे रख लेते हैं। सिगरेट किसी को लेने का शौक हो तो भाई स्क्रीनशॉट ले लेना और 12 से मल्टीप्लाई कर लेना। यहाँ चाइना की सिगरेट मिल रही है। अभी मैं उठाऊंगा कैसे, लेकिन इतनी सारी थैलियाँ, ये दिक्कत है। और ऊपर से सूटकेस भी। ओ भाई साहब बहुत भारी है, बाय बाय बाय। सही में भाई ये कैसे करूँ मैं, बहुत भारी हो जाएगा ये तो, सीन कैमरा रखना पड़ेगा लग रहा है, वरना नहीं ले जा पाऊँगा। हाँ अब सही है, चलो। नी हाओ, नी हाओ, नी हाओ। देखा कहा था ना मैंने भाई, जिसको भी बोलो नी हाओ हंस के, चाहे कैमरा ऑन हो चाहे ना हो, स्माइल ज़रूर देता भाई। तो बड़े खड़ूस लोग नहीं हैं यहाँ के, अच्छे लोग हैं प्यारे प्यारे। ये होटल है जी, अब इन सीढ़ियों से चढ़ाना भी वहाँ बाहर। ओ तेरी, गिर गया सब कुछ, बच गया। चलो चलो गेट खोलो बाबू। हमारे गाइड ने आज भाई बजट होटल बुक करा है, 205 युआन, यानी कि 2400 रुपये का। तो आई होप अच्छा हो। तो जी ये रूम टूर है, छोटे छोटे से 2 बेड है, पिंकी पिंकी से सोफे लगे हुए हैं। ओ भाई साहब ज़्यादा बड़ा नहीं है यार, ठीक ठाक ही है। और बाथरूम दिखा दूँ आपको, खुला सिम सिम इस तरह का बाथरूम है, ठीक ठाक सा है, ओके सही है। अब 2400 रुपये के हिसाब से तो काम चलाओ। बहुत सारा सामान है भाई, बैंड बज गई वो तेरी। लेट्स गो। तो जी आज का हमारा खाना तैयार है। यहाँ पे है येलो वाली दाल तड़का, और साथ में है भाई फ्रेश चावल। ओ भाई साहब धुआं उड़ गया ज़्यादा। सो आर यू एक्साइटेड? यस। तो आज हमारे गाइड कह रहे थे इंडियन खाना खिलाना, मैंने कहा ठीक है अब थोड़ा फ्रेश बना के खिलाएंगे। हालांकि दाल तो वो है भाई ये अपना रेडी टू ईट वाली, बट चावल फ्रेश है, और साथ में आम का अचार हुए मज़ा आ जाएगा। लो भाई आ गए आम के अचार, गर्मा गर्म चावल एंड दाल। लेट्स को देखते हैं इनको कैसा लगता है टेस्ट भाई। सोहन कह रहा थोड़ी देर में खाऊंगा, तो इसके उसी में रख दिया है। सो गुड। Indian rice. एंड व्हाट अबाउट दाल? Also good. एंड अचार? I like pickles. सही है। इन्होंने भाई हमारे लिए आम भी ऑर्डर करे, मैंने कहा हमने कल ही खाए आम, बट अब आ ही रहे हैं तो खा लेंगे भाई। आम का तो मैं फेवरेट है मेरा, आम, लीची, आम और फाल से, तीनों मुझे कभी भी दे दो भाई, रात के 3 बजे उठा के मैं खा लूंगा मस्त एकदम। क्यों भाई, खा लो गर्मा गर्म, मैं कह रहा हूँ अभी। नो मीन्स नो। चलो यार मैं तो खाऊं। चलो भाई बाकी इस वाले ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। कैसा लगा आपको ब्लॉग बताना भाई, और साथ में मेरे कोर्स का लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, जाके एनरोल करो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज ठीक है, रास्तों पे नहीं बढ़ना फीका। बाय।